हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नौकरी एस्पिरेंट परिवार में। साथियों, आज है 27 जून और 27 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी साथी है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी साथी जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। फिर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करते हैं, आज की वीडियो का डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन करंट अफेयर का। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आप सभी को, तो फटाफट से आंसर करेंगे पहले क्वेश्चन का कि किसे दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति बनाया गया है। तो किन को प्रथम कुलपति बनाया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय की, इसका आंसर करेंगे सभी। पहले का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। इनको क्या बनाया गया है, कुलपति बनाया गया है। इससे रिलेटेड थोड़ा देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में जो ओलंपिक टोक्यो में होने वाले हैं उसमें भारत की एक आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग गाया गया है। वो किसने गाया है, तो मोहित चौधरी ने क्या है ये सॉन्ग को गाया गया है। हाल ही में 3 बार गोल्ड मेडल विजेता हॉकी टीम का हिस्सा ले रहे किस खिलाड़ी का निधन हो गया है। तो किस खिलाड़ी का निधन हो गया है, तो बलबीर सिंह सीनियर क्या हो गया इसमें निधन हो गया है। अगर टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविका कौन थी, तो नेत्रा कुमरन क्या थी, पहली महिला नाविका थी जिन्होंने ओलंपिक टोक्यो के लिए क्या किया था, क्वालिफाई किया था। अगर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान की बात की जाए तो कौन है, विनेश फोगाट क्या है पहली महिला पहलवान है। अगर टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली घुड़सवार की बात की जाए तो कौन थी, फवाद मिर्जा क्या है इसका, उन्होंने क्या किया था, पहले सबसे पहले घुड़सवार की तरफ से क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा करते हुए किस देश को 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेज़बानी करने की सहमति दी है। तो इसका आंसर करेंगे फटाफट से। तो सेकंड का आंसर करिए जितने भी साथी हैं। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, तो कौन सा देश है, भारत को क्या दिए इसकी मेज़बानी दी है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पे है ये, तो ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। थोड़ा और देख लेते हैं। जो विश्व संगठन ने कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, तो किन को बनाया गया है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को क्या बनाया गया है, कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये पुणे के अंदर लॉन्च किया गया है। समान सिविल संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। हाल ही में किसे दुनिया का 5वां महासागर घोषित किया है। तो 5वां महासागर कौन सा घोषित किया गया है, दक्षिणी महासागर को क्या गया है 5वां महासागर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड में किस भारतीय शहर ने इंदौर के साथ समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है। तो इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पुरस्कार किस शहर ने जीता है। तीसरे का आंसर करेंगे सभी फटाफट से। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें, तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो सूरत क्या है, इंदौर के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। अगर पहले और सूरत क्या था इसमें पहले नंबर पर था। और अगर उत्तर प्रदेश को अवार्ड की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को राज्य पुरस्कार अवार्ड भी दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में मिलेगा। कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य के भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, केरल रहा है। सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान कौन सा रहा है, 120वां रहा है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा है, मिजोरम का रहा है। नवाचार सूचकांक में भारत में प्रथम राज्य कौन सा रहा है, कर्नाटक का रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम भारतीय शहर कौन सा रहा है, तो ये बेंगलुरु रहा है। तो सभी साथी इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ये देखिए, हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.naukriscom.com। तो इस वेबसाइट से आप विजिट करके हर एग्ज़ाम संबंधी PDF यहाँ पे अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है। वहाँ से डाउनलोड करके आप एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ में आप डेली करंट अफेयर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डेली क्विज भी यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्य में हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। तो कौन से बैंक ने ये लॉन्च किया है, 4 का आंसर करेंगे।
तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या है, किसने किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक इंडिया के जो SBI के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो दिनेश कुमार खारा क्या है इसके अध्यक्ष है। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पे है, मुंबई में। स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में। अगर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात की, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, रिजर्व बैंक का कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 में क्या हुआ था, भारतीय RBI का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। और भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक था, कब, 1770 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी विमान वाहक को कब चालू करने की योजना बनाई है, तो कब तक चालू करने की योजना बनाई है, इसका आंसर करेंगे फटाफट से। और जितने भी साथी है हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा, यहाँ हर एग्जाम संबंधी PDF अवेलेबल हैं। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है इसमें क्या आएगा, 5 का 2022 क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। कुछ इससे रिलेटेड देख लेते हैं। भारतीय नेवी के प्रमुख कौन है, तो भारतीय नेवी के जो प्रमुख है वो कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह क्या है भारतीय नेवी के प्रमुख है। अगर वायुसेना प्रमुख की बात की जाए तो कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया क्या है वायुसेना प्रमुख है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्या को 40 शानदार वर्षों के राष्ट्र सेवा के बाद क्या गया है, विशाखापट्टनम के जो डकयार्ड है वहाँ से क्या कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया है। और अभी हाल ही में एक और कौन सा किया गया है, INS राजदूत को भी क्या कर दिया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। 2 जहाज अभी हाल ही में किया गया है, सेवा मुक्त कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है, तो किस राज्य सरकार ने ये मंजूरी दी है, सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कौन सी राज्य सरकार ने जो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, वेस्ट बंगाल क्या है इसका राइट आंसर। पश्चिम बंगाल क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका 6 का राइट आंसर है। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, ममता बनर्जी है। अगर राज्यपाल की बात की जाए जगदीप धनखड़ क्या है वहाँ के राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल के में स्थित जो अभ्यारण्य क्या है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। पश्चिम बंगाल में कुछ GI टैग है वो देख लीजिए। जो GI टैग है वो कौन कौन सी है, तो 6 का जो डिटेल फैक्ट देख रहे हैं उसमें जो GI टैग की बात करें तो GI टैग कौन सी है, दार्जिलिंग की चाय, नक्शी कथा यानी कि हाथ से बुना हुआ एक तरह का क्या है, कड़ा है। ठीक है, खिरसापति आम, बलूचरी साड़ी और लक्ष्मण भोग आम, इनको क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, सभी आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है, तो कौन बन गया है पहला देश, आंसर कीजिए फटाफट से। 7 का जो राइट आंसर क्या आएगा, तो 7 का जो करेक्ट आंसर है क्या है, डेनमार्क बन गया है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम डेनमार्क की राजधानी की बात की जाए तो कौन सी है डेनमार्क की राजधानी, तो कोपेनहेगन क्या है डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की मुद्रा की बात की जाए तो कौन सी है, डेनिश क्रोन क्या है वहाँ की मुद्रा है। उनके प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कौन है, आंद्रेस फोग रासमुसेन क्या है वहाँ के प्रधानमंत्री है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 30 नवंबर 2015 को हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन थे, तो अजय माथुर क्या है सौर गठबंधन के महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 का, कि हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है, तो 8 का आंसर करेंगे फटाफट से। 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। भूटान क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसका फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान की जो राजधानी वो क्या है, थिम्पू क्या है वहाँ की राजधानी है। अगर मुद्रा की बात की जाए तो कौन से नेगुलेत्रम क्या है, भूटानी नेगुलेत्रम क्या है वहाँ की मुद्रा है।
अगर भूटान के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो लोतेय तेसरिंग क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री है। कोई भी देश है, जिस देश के हम जो ट्रेंडिंग में है उसके क्या करते हैं, उस देश के जो प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, या फिर वहाँ की मुद्रा है, या फिर राजधानी, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया सभी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि किस भारतीय क्रिकेटर को 1+ के ब्रॉड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सभी को आपको आंसर बताना था। इसका जो राइट आंसर क्या है, जसप्रीत बुमराह क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। आज का हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि जो डेली हमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो डेली करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज क्वेश्चन ऑफ द डे आज का आपके स्क्रीन के सामने है कि क्या है, भारत और ओडिशा के तट से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यदि आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आप इसका आसानी से क्या कर देंगे, उत्तर दे सकते हैं। इसका आंसर मिल जाएगा अच्छे से। यदि आप डेली लेंगे तो आपको आसानी से आप लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। तो सभी साथियों कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है हमें, जितने भी साथी हैं। तो ये हमने आज अभी तक का क्या किया, करंट का पार्ट हमने डिस्कस किया है। अब इसके साथ हम डेली एक स्टैटिक का छोटा सा हिस्सा लेते हैं ताकि करंट के साथ साथ थोड़ा स्टैटिक पोर्शन को क्या किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो हम जीके का थोड़ा पार्ट हम डिस्कस करते हैं करंट की क्लास में। तो आज हमने क्या इसमें शामिल किया है देख लीजिए। सामान्य ज्ञान डोज 5 है आज का। तो पहला है इसमें, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग, राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो क्या क्या होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, भूभाग होता है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। तो ये 4 भाग क्या होते हैं, किसी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सेकंड है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। तो संसदात्मक क्या है, इसमें प्रणाली है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संसदात्मक जो सरकार की किस देश से आरंभ की गई थी। तो कौन से देश से आरंभ की गई थी ये, तो ये ग्रेट ब्रिटेन से आरंभ की गई थी। नेक्स्ट हमारा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश का जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 124 के अंतर्गत भारतीय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो आते हैं। अगला है, दिल्ली में किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या 10% निर्धारित की गई है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत ये की गई है, तो ये 69वें संविधान संशोधन के तहत ये संख्या को 10 से किया गया है। तो ये हमने थोड़ा स्टैटिक का पार्ट डिस्कस किया है, डेली थोड़ा थोड़ा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से जितने भी साथी इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें बेनिफिट मिल सके। देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर ये हमारी वेबसाइट दिख रही होगी, ये जो वेबसाइट है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है www.naukriaspirant.com। इस वेबसाइट पे जाके आप हर एग्ज़ाम संबंधी, या चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या बैंकिंग सेक्टर से हो, या फिर आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो इस वेबसाइट पर जाके आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कंटेंट अवेलेबल है, उनको आप पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हैं। साथ में आइए आपको क्विज चाहिए तो यहाँ पे क्विज अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज क्विज अवेलेबल है, और जो डेली करंट अफेयर की क्विज अपडेट की जाती है वो भी इस पर अवेलेबल है। तो यहाँ से क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं, और डेली करंट अफेयर की PDF भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो आप ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसका जो नाम है नौकरी एस्पिरेंट है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारा ऑफिशियल चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कम से कम 40,000 के समथिंग उसमें मेंबर जुड़े हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा है आप सभी के लिए। तो वहाँ से कंटेंट अवेलेबल होता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो जाने से पहले सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जितने भी साथी हैं जिन्होंने कर रखा है उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, जो नए हैं उनको बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिएगा। रोज़ 6 बजे यहाँ पे नौकरी एस्पिरेंट जो आपका यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर रोज़ 6 बजे करंट अफेयर क्लास स्टार्ट कर दी जाती है। तो यहाँ से आप करंट अफेयर क्लास ले सकते हैं। साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आसानी से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अदर प्लेटफॉर्म भी हमारे हैं सोशल साइट के, इंस्टाग्राम फेसबुक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।